वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस सेल्फ दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, 28 नवंबर 2020 मेरे एक दोस्त की शादी की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले उसे पता चला कि उसकी होने वाली बीवी का अपने एक कुलीग के साथ चक्कर है। उसने कुलीग से उसकी जान छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो फेल हो गया और यूं वो उसे छोड़कर चली गई। वो रोया, उसका दिल टूटा, वो मुकम्मल बिखर गया। लेकिन जब उसने उसका वो कुलीग देखा तो उसे हौसला मिला, तसल्ली मिली, क्योंकि वो शक्ल में, अकल में, कदबे, रुतबे में उससे बहुत नीचे, बहुत पीछे था। और अब वही खातून जिसने उसे छोड़ दिया था उससे माफी मांग रही है, उसकी जिंदगी में वापस लौट कर आना चाहती है। मर्दों, अपनी कदर करो, खुद का जश्न मनाओ। तुम बहुत हसीन, बहुत अट्रैक्टिव हो, तुम में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। नंबर 2, मर्दों, अगर तुम किसी ऐसी खातून से रिश्ता बनाने जा रहे हो जिसका ऑलरेडी एक बच्चा है, तो अगर तुम उससे और उसके बच्चे से बेपनाह प्यार, लातादाद मोहब्बत करते हो तो आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुम माँ से मोहब्बत जबकि बच्चे से नफरत करते हो तो उससे रिश्ता मत करो। आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत मसले खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो एक माँ है और उसका बच्चा उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, तुमसे भी ज्यादा अहम। और दूसरा ये कि वो पहले ही एक टूटे हुए रिश्ते से निकल कर आई है, इसलिए ये भी मुमकिन है कि उसके बच्चे का बाप यानी उस खातून का साबका शोहर किसी भी वक्त उसकी जिंदगी में एंट्री मार सकता है। नंबर 3, मर्दों, किसी भी औरत के लिए अपने जमीर का सौदा मत करो। उसे इम्प्रेस करने के लिए अपना मजहब, अपना ईमान मत बदलो। अगर उसका मसला कोई और है तो उसके लिए अपना दीन चेंज मत कर लो, क्योंकि जिस दिन तुम उसके लिए अपनी शनाख्त, अपना मजहब बदलोगे, उसी दिन तुम उसके दिल से उतर जाओगे, दिमाग से निकल जाओगे। वो तुमसे प्यार करने के बजाय तुमसे नफरत करने लगेगी, क्योंकि औरत दिल से ऐसे मर्द को पसंद नहीं करती जो उसके लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दे। मर्दों, सिर्फ एक औरत को खुश करने के लिए अपनी आखिरत खराब मत करो, अल्लाह की रस्सी मत छोड़ो, गधे मत बनो। नंबर 4, मर्दों, उसे फूल और चॉकलेट्स लेकर देने के बजाय घर पर पकाने के लिए कोई सब्जी ले जाओ। उसका किराया भरने के बजाय, कपड़े और जूते लेकर देने के बजाय स्कूल में पढ़ रहे अपने छोटे बहन भाइयों की जाकर फीसें भरो। अपने बूढ़े माँ बाप की मरती हुई हसरतें पूरी करो, उन्हें हज पर ले जाओ, उम्रा करवाओ, उन्हें रोज़े रसूल की ज़ियारत करवाओ। मर्दों, सिर्फ एक औरत को खुश करने के लिए अपने माँ बाप, बहन भाइयों को नजरअंदाज मत कर दो, क्योंकि औरत जिसके लिए तुम सबको इग्नोर कर रहे हो, कल वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। नंबर 5, मर्दों, हर बार जब भी वो तुम्हें कोई मैसेज करे तो फौरन से पहले रिप्लाई मत करो। रुक जाओ, जरा सब्र करो, चाय बनाकर पियो या बाहर घूमने चले जाओ, नहीं तो फिर सो जाओ। वो मैसेज तुम्हें ट्रंप ने नहीं भेजा, उसका रिप्लाई इतना जरूरी मत समझो। वो एक बच्ची की तरह है और बच्चे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तुम उसे जवाब अपने टाइम, अपनी मर्जी से दो। तुम्हारा जवाब इतना छोटा होना चाहिए जैसे तुम किसी जरूरी मीटिंग में बैठे हो। अगर तुम उसे हर वक्त ये तासुर दोगे कि तुम बिजी हो, चाहे तुम असल में सो भी रहे हो, तो वो हमेशा तुम्हारे साथ चिपकी रहेगी, क्योंकि खवातीन मसरूफ मर्दों को पसंद करती हैं। नंबर 6, मर्द औरत को सिर्फ चाहता है, जबकि औरत को एक मर्द की सख्त जरूरत होती है। औरत को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए किसी न किसी मर्द की जरूरत होती ही होती है। समझ लो कि औरत दरअसल एक मर्द का साया है। पर मर्दों, अगर तुम अपने साये का पीछा करोगे तो वो हमेशा तुम्हारे आगे आगे ही रहेगा, लेकिन अगर तुम मूव ऑन करोगे, आगे बढ़ जाओगे, तो देखना वो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, औरत का पीछा करना बंद करो। रो रो कर उसे अपना नीडी बिहेवियर मत दिखाओ, ये तुम्हारा नहीं उसका काम है। जरूरत तुम्हें उसकी नहीं बल्कि उसे तुम्हारी है। नंबर 7, मर्दों, अगर तुम एक जहरीले रिश्ते से खुद को निकालना चाहते हो तो रुक जाओ, जरा सब्र करो। पहले अपनी कीमती चीजें पक्के ठिकाने लगाओ। अपनी गाड़ी ले जाकर गैराज में खड़ी कर दो। अपने सारे कीमती कागजात लॉकर में रख दो। अपने लैपटॉप को पासवर्ड लगा दो। अपनी पर्सनल USB और डायरी ऑफिस में रखाओ और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आर्जी तौर पर बंद कर दो, क्योंकि बदले के वक्त वो तुम्हारी गाड़ी तोड़ देगी, सर्टिफिकेट फाड़ देगी, लैपटॉप में रखे तुम्हारे पर्सनल डाटा को मिसयूज करेगी और तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करके तुम्हें बदनाम करके रख देगी। मर्दों, जब वो बदला लेने पर आई तो वो तुम्हें उस जगह पर मारेगी जहां तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। नंबर 8, मर्दों, अगर वो शादी पर तुमसे लैविश डेकोरेशन की डिमांड कर रही है, अगर वो शादी पर तुम्हें बड़े बड़े एक्टर और डांसर बुलवाने का कह रही है, तो मर्दों साफ साफ इनकार कर दो। अगर वो फिर भी तुम पर प्रेशर डाले तो उसे कहो कि वो अपना वेडिंग गाउन पहनकर खुद से ही शादी कर ले। मर्दों, ये वेस्टर्न कल्चर मत अपनाओ, सिर्फ अपने पैगंबरों को फॉलो करो। अगर उन्होंने वो काम नहीं किया तो तुम भी उसे छोड़ दो। तुम्हारा मकसद सिर्फ अपना घर बसाना है, लोगों को इंप्रेस करना नहीं। नंबर 9, मर्दों, किसी भी
खातून की बड़ी हिप्स बड़े बूब्स की वजह से उसे अपनाकर ये मत समझो कि तुम्हें जन्नत मिल गई है। ऐसा करके तुम खुद को जीते जी दोज़ख में डाल दोगे। इसकी बजाय उसमें देखो कि उसकी सोच कैसी है, उसका किरदार कैसा है, उसका इखलाक कैसा है और उसका खानदान कैसा है। मर्दों, कभी भी औरत का हुस्न या उसका जिस्म देखकर उसे मत अपनाओ। जिस्म मुरझा जाता है, खूबसूरती मांद पड़ जाती है। मर्दों, तुम में एक अक्लमंद मर्द वो है जो फानी को नहीं बका को पसंद करता है। मर्दों, फानी नहीं बका को चुनो, तुम फायदे में रहोगे। और नंबर 10, मर्दों, मैं तुम्हें हमेशा ये याद दिलाता रहूंगा कि अगर कोई औरत तुम्हारे घर आए और अपने नीचे पहनने वाले कपड़े छोड़कर चली जाए तो मर्दों, ये कपड़े तुम्हारे घर को सजाने के लिए नहीं है और ना ही वो इन्हें भूल गई है, बल्कि वो तो इन्हें इसलिए छोड़कर गई है ताकि उसे दोबारा तुम्हारे घर आने का मौका मिल सके, तुम्हें अपनी तरफ माइल कर सके, तुम्हारा बीवी के साथ रिश्ता खराब कर सके। मर्दों, उसके छोड़ गए कपड़ों को अपनी सेफ कस्टडी में मत ले लो। रात को उन्हें निकाल कर सूंघने मत लग जाओ, बल्कि उन्हें उसी वक्त उठाओ और करीबी किसी पेट्रोल स्टेशन पर ले जाओ। 5 लीटर पेट्रोल खरीदो और उन्हें वहीं पर जला दो और दोबारा कभी भी ऐसी नहुसत को अपने घर मत घुसने दो।